वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आज मेरी दिन की शुरुआत हुई मॉर्निंग में 5 बजे और अभी बज रहे हैं 5:30, यानी 5:30 बजने वाले हैं। अभी बजे नहीं हैं, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट स्लॉट मेरा होगा ज्योग्राफी का, तो चलिए मैं क्लास करती हूँ और आप लोगों से बाद में बातें करती हूँ। जीवन में कोई भी समस्या आए, हालात चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कभी भी पढ़ाई मत छोड़ना। सब कुछ छोड़ देना लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे हासिल करने के बाद आपके अंदर किसी भी काम को करने में कॉन्फिडेंस आएगा और किसी भी काम को परफेक्ट कर सकते हैं। बट हमारा सोसाइटी अभी भी पीछे है लड़कियों को पढ़ाने के मामले में, क्योंकि उसे लगता है कि अगर लड़कियां पढ़ गई ना तो फिर अपनी मनमानी करेगी, फिर मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो आज भी कहीं ना कहीं सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैं लगभग 50% भी नहीं कह सकते, लगभग 30% कह सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग एक्टिव हैं और खुद लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, अपनी बहू बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। तो सबके बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, बट अभी भी 30% लोग ऐसे हैं समाज में जो कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं और उनके पास बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि कोई गरीब है तो नहीं स्कूल भेजना चाहता है, सोचता है कि इतने में तो मेरे बच्चे कुछ काम करेंगे या फिर काम करेंगे तो पैसे आएंगे, ये सोच करके भी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं। गरीबी तो एक समस्या है ही, लेकिन जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी उसे नहीं पढ़ाया जाता है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग का राय जानना चाहती हूँ। अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। कौशिकी तो अभी स्कूल नहीं जाती है, इस साल इसका एडमिशन होगा फर्स्ट क्लास में, लेकिन कृपा स्कूल जाती है, तो उसे मैं 6 o'clock में उठाऊँगी। फिर वो ब्रश वगैरह करेगी, फ्रेश होगी और तब मैं उठूँगी पढ़ करके। तो लगभग मैंने यहाँ 1 घंटे की पढ़ाई की थी, 1 घंटे में 5 मिनट बाकी था तो मैं उठ गई थी। अब धीरे धीरे मेरा पूरा कोशिश है कि मैं अपने रूटीन में आ जाऊँ, जैसे मैं पहले अपने रूटीन में थी। तो कितना टाइम मुझे सेट होने में लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं बहुत जल्द ही रूटीन में आ जाऊँगी। अभी यहाँ मैं ज्योग्राफी का क्लास कर रही हूँ और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि हर एक क्लास 2 घंटे का होता है ज्योग्राफी का। और यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं अभी हिमालय, तो हिमालय का आज 2nd क्लास है। कल भी हिमालय का क्लास हुआ था और आज यानी आज दूसरा क्लास है हिमालय का। आज की डेट में आप महसूस करिएगा, अपने आसपास देखिएगा कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी लड़कियां काफ़ी एक्टिव है। वो घर के काम भी कर ले रही है, साथ के साथ जॉब भी करती है और पढ़ाई भी करती है। तो सारा कुछ कैसे मैनेज करती है आप सोच सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा है, एक मोटिवेशन है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आम आदमी बन कर के नहीं रहना है, मुझे भी कुछ करना है। जॉब मिल जाने के बाद भी पढ़ाई करती है, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं जो जॉब मिला है शायद अगर मैं पढ़ूंगी तो इससे भी अच्छा कुछ कर सकती हूँ, तो इसलिए वो पढ़ती है। हमारे पास तो कोई जॉब नहीं है, हमारे पास तो बस घर के काम, बच्चे संभालना। इसके बाद भी अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो सोचिए हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
एक औरत के पास इतनी शक्ति होती है कि सारा कुछ वो मैनेज कर सकती है। अभी मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ और जिसमें कि चैप्टर है मूल अधिकार, उसी को मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें से हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे तो मैंने बुक को 1-2 बार रीड किया है, पूरा बुक मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। जो जो चैप्टर सर पढ़ाए हैं उसी को मैंने पढ़ा है, जो जो चैप्टर क्लास में हुआ है तो मैंने एक बार बुक से भी पढ़ा हुआ है। मौलिक अधिकार से हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस कारण से मौलिक अधिकार को मैंने ज़्यादा टाइम पढ़ा है और मेरा अभी भी मौलिक अधिकार से ही स्टार्ट हुआ है बुक पढ़ना। तो और सर जो क्लास कराए थे ना, पॉलिटिकल साइंस का जो मेरा क्लास हुआ था वो भी मौलिक अधिकार से ही शुरू हुआ था। तो इस कारण से जैसे सर पढ़ाए हैं और मैं उसी तरीके से इस बुक में भी पढ़ती हूँ, जो जो चैप्टर सर पढ़ाए हैं वैसे ही मैं बुक से भी पढ़ती हूँ। तो ये थोड़ा मेरे लिए इजी रहता है। जो सर नहीं पढ़ाए हैं, जो चैप्टर मुझे लगा कि सर ये नहीं बताए हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत में भी बहुत ही ज़्यादा लेंदी दिया हुआ, इतना मोटा बुक है और इसे याद रखना बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, सर जो जो पढ़ाए हैं मैं उसी को पढ़ना ज़रूरी समझ रही हूँ और मैं उसी को पहले भी पढ़ी हूँ और अभी भी पढ़ूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि आज से क्वेश्चन भी सोल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी पढ़ना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रहता है तो एग्ज़ाम में आपको आते हुए भी उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेरा यही कोशिश है कि मैं अब वो भी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि 2 महीने एग्ज़ाम में बचे हैं। यहाँ मैं कर रही हूँ जनरल साइंस का क्लास, जो कि मेरा सेकेंड क्लास है और ये क्लास मेरे को सच बताऊँ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। इसे मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ऐसा है कि 10 साल 12 साल पहले मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, बट अभी कुछ भी समझ में मेरे को नहीं आया। तो मुझे दोबारा क्लास करना पड़ेगा और नहीं तो NCERT बुक पढ़ना पड़ेगा। सर बता रहे थे NCERT बुक पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा जो जो मैंने बताया है। तो मुझे वही लग रहा है कि NCERT बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन उसके लिए अब टाइम निकालना पड़ेगा मुझे। सिर्फ क्लास करने से और नोट्स बनाने से या सिर्फ नहीं होगा। जब तक हम नोट्स को नहीं पढ़ेंगे या सर जो बता रहे NCERT बुक वगैरह नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ज्योग्राफी का भी मैं क्लास करती हूँ तो उसमें भी सर बोलते हैं कि NCERT आप पढ़िए, तभी जो मैंने बताया है वो समझ में आएगा। वैसे तो ज्योग्राफी का मुझे समझ में आ जाता है, इतना इशू नहीं है, लेकिन NCERT पढ़ने से सब कुछ क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी करेंट अफेयर्स, क्योंकि मेरा उस साइंस का क्लास ख़त्म हो गया और ये करेंट अफेयर्स का मैं क्लास कर रही हूँ। और बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, जब मैं जनरल साइंस का क्लास कंप्लीट की उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर मैं करेंट अफेयर्स करने के लिए बैठ गई। पहले मैं लगातार 2-3 घंटे बैठ के पढ़ लेती थी, लेकिन अब 1 घंटे के बाद बीच में ब्रेक ले रही हूँ और उसके बाद ही मैं दोबारा पढ़ने बैठती हूँ। करेंट अफेयर्स के जो PDF सर दिए हैं उसका भी मैंने अभी प्रिंट नहीं निकलवाया है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि रिवाइज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ। करेंट अफेयर्स का रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है ना जिसे कि हमने पहली बार नाम ही सुना है तो फिर वो दिमाग से निकल जाता है कि क्या सर बताए, और फिर से दोबारा क्लास करना मुश्किल है। 1-1 घंटे का क्लास होता है तो 1 घंटा क्लास करना नहीं संभव है।
और कल बहुत ही ज़्यादा लाइट जा रही थी, इस कारण से मैंने दिन में क्लास नहीं किया और दिन में मैं बुक पढ़ रही थी। और कल मैं ज़्यादा देर पढ़ती, लेकिन मुझे लगता है 3 से 4 घंटे ही मैंने पढ़ा, क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी और इस वजह से मेरा क्लास कल नहीं हो पाया। और क्लास में नोट्स बनाना भी पॉसिबल नहीं है, तो PDF बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे निकलवाने हैं PDF। उसके बाद फिर मैं आराम से रिवीजन कर सकती हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें, मोटिवेट हों। बाय बाय, टेक केयर।